भगवान ने आपको जब मनुष्य बनाकर इस संसार में भेजा, उनकी 3 शर्तें थी आपके साथ। इधर ध्यान दीजिए जरा, सब भोलेनाथ के भरोसे छोड़ दो, चिंता मत करो, सब अच्छा हो रहा है। आप मन व्यथित मत करो, आप तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, सब अच्छा होगा। भोलेनाथ ने आपको जब शरीर देकर संसार में भेजा तो मेरे देवादिदेव महादेव की 3 शर्तें थी। सुन भैया, मैं तुझे मानव तन देकर भेज रहा हूं, मेरी इन 3 शर्तों को मानना पड़ेगा। कौन सी 3 शर्त? जैसे हम कहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या और कहीं जबलपुर, कोटा, कहीं भी हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हर जगह हमारा फ्लैट उपलब्ध नहीं हो सकता, तो हम वहाँ क्या करते हैं, किराया कमरा किराए से लेते हैं अपने बच्चों के लिए। तो जो मकान मालिक होता है वो कहता है, देख भैया, मैं तुझे ये कमरा, ये मकान किराए पर तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरी शर्त है क्या, मुझे हर महीने किराया समय पर देना पड़ेगा। कहता है ना मकान मालिक, मुझे किराया समय पर देना पड़ेगा, मेरी पहली शर्त। दूसरी शर्त मेरा जो मकान है बहुत साफ सुथरा है, ये कहीं गंदगी मत करना इसमें अंदर, नहीं तो पता चले तुम गंदगी कर दो, कहीं मकड़ी के जाले लग जाए, कहीं चूहे के बिल आ जाए, कहीं पर गंदगी पड़ी रहे। मुझे गंदगी पसंद नहीं है, मेरा मकान साफ सुथरा चाहिए। तीसरी शर्त, लिखा पढ़ी कर लो, 5 साल 10 साल 15 साल में जब मैं चाहूं मेरा मकान खाली करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले तुम कब्जा कर लो। ठीक जब साधारण मकान मालिक अपने किराएदार से इतनी शर्तें रखता है तो मेरे देवादिदेव महादेव ने भी हमें 3 शर्तों के साथ मानव तन दिया है। कौन सी शर्त? किराया समय पर देना पड़ेगा। कौन सा किराया चाहिए बाबा भोलेनाथ को? धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए आपकी। मेरे भोलेनाथ कहते हैं मेरा किराया यही है, समय समय पर मेरा नाम जपते रहना, मुझे जल चढ़ाते रहना, मुझे दूध चढ़ाते रहना, मेरे भक्तों पर थोड़ा अनुग्रह करते रहना, उनका ध्यान रखते रहना, मुझे यही किराया चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मेरी दूसरी शर्त, मेरे मकान अर्थात इस शरीर के अंदर गंदगी मत करना, मुझे गंदगी पसंद नहीं है, वरना तुम कभी किसी की निंदा रूपी कपट की गठान अंदर रखो, पाप अंदर रखो, लोभ अंदर रखो, लालच अंदर रखो, ये गंदगी मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मेरे मकान को अंदर से साफ रखना। ये भगवान भोलेनाथ की दूसरी शर्त। तीसरी शर्त सुन लो भैया, भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मेरी तीसरी शर्त है कि मैं जब चाहूं जब तुझे अपने धाम बुला लूं तो मकान खाली करने में देर मत करना। लेकिन व्यक्ति इस मकान को अपना समझ लेता है, कोई मरना नहीं चाहता, कोई शरीर छोड़ना नहीं चाहता। बोलो हर हर